गृहमंत्री अमित शाह संसद में विपक्ष का सामना करने आएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के चलते सरकार के अपने लोग ही अब दबाव में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष संसद परिसर में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहा है, पोस्टर्स लेकर अपना नाराजगी जाहिर कर रहा है, जिस पे लिखा है कि अमित शाह कहां गायब हैं, अमित शाह सदन क्यों नहीं आ रहे हैं, अमित शाह क्यों नहीं बता रहे हैं कि आदेश किसने दिया था। ये सवाल जो विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं और अब विपक्ष की इन मांगों का समर्थन बीजेपी के अपने लोग ही कर रहे हैं। वो अब विपक्ष के बढ़ते गुस्से को भांप चुके हैं। शायद वो समझ रहे हैं कि इसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है। सरकार जितनी देरी कर रही है, सरकार के लिए उतना ही नुकसानदायक हो सकता है और इसीलिए सरकार के लोग ही अब मोदी शाह को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार पूरी कोशिश में लगी है कि कैसे भी विपक्ष की आवाज दबाई जाए। लेकिन अब जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ ही आवाज उठने लगी है, उससे विपक्ष को और ज्यादा ताकत मिल गई है, जो मोदी सरकार की नींद उड़ा रहा है। तो आखिर कैसे सरकार पर बढ़ रहा दबाव, इसे ही समझने की कोशिश करेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सदन की कार्यवाही हो या ना हो, मोदी सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ अपने मंत्री को बचाने में लगी हुई है। अमित शाह को सदन में आकर अपनी गलती ना माननी पड़े, विपक्ष के सवालों का जवाब ना देना पड़े, इसलिए सदन ही नहीं चलने दे रही है। जैसे ही विपक्ष अपनी मांग रखता है, अमित शाह से जवाब मांगने की बात करता है, वैसे ही बीजेपी सांसदों की तरफ से सदन के अंदर हंगामा किया जाता है और आखिरकार संसद को स्थगित कर दिया जाता है। और विपक्ष तो अब ये खुलकर आरोप लगा रहा है, यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दिया कि सदन ना चलने देने की जिम्मेदार अगर कोई है तो वो मोदी सरकार ही है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार अब भी वही ढिठाई दिखाएगी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बार उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का नाम लेते हुए बड़ा दावा कर दिया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। हमारे चेयरमैन साहब हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को ये कहा कि ये सदन की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, सबकी इच्छा है कि वो होम मिनिस्टर सदन में आए और कुछ कहे। इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये बात हमारे चेयरमैन साहब ने सदन में कही और उनको इंस्ट्रक्ट किया गया, ये ठीक रहेगा अगर वो आके यहाँ बोलेंगे। तो ये चेयरमैन बोलने के बावजूद भी वो बुला नहीं सके। खड़गे ने कहा, राज्यसभा के चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति ने भी सदन में कह दिया है कि इस मुद्दे पर अमित शाह को बयान देना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और बात कही और उन्होंने कहा कि उनको भी टोका गया, यानी उपराष्ट्रपति की बात तक सुनने के लिए यह सरकार राजी नहीं है। ये साफ होता चला जा रहा है। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर राज्यसभा के सभापति ने कहा क्या था। आप जानते ही हैं, विपक्ष जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है। सवाल पूछ रहा है कि आखिर पैलेट गन, आंसू गैस के गोले छोड़ने और लाठी चार्ज जैसी दमनकारी कार्रवाई का आदेश किसने दिया, किसके इशारे पर यह सब हुआ। लेकिन अमित शाह संसद आ रहे हैं, दूसरे राज्यों में कार्यक्रम में शामिल होने तक जा रहे हैं। पिछले दिनों पुणे गए थे, जहां पर भी उनका विरोध हुआ, लेकिन सदन के अंदर जवाब देने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, या कहें कि निकालना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि उन्हें तो सवालों से बचना है। वो डर रहे हैं, जिसके चलते विपक्ष का कहना है कि अमित शाह डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने तो पोस्ट कर यहां तक कह दिया कि अमित शाह गुनाहगार हैं। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन ने राज्यसभा के सभापति से भी इस मुद्दे पर मुलाकात की, जिसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के दबाव में केंद्र सरकार से कहा है कि वो विपक्ष की इस मांग पर विचार करें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने किरेन रिजिजू से कहा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि गृह मंत्री के सदन में आने की विपक्ष की मांग पर विचार करें। संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर आप विपक्ष की भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचा सकते हैं। अब उपराष्ट्रपति का जो बयान आया है, उसे संसदीय कार्यवाही में आसन की तरफ से मंत्री को दिए गए एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन उपसभापति को भी टोका गया है, यह आरोप खड़गे ने लगाया। हालांकि किरेन रिजिजू ने विपक्ष के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष ऐसा दावा कर रहा है, लेकिन सभापति ने ऐसा नहीं कहा, जिसके बाद सभापति के बयान को साझा करते हुए कांग्रेस राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने लिखा, उम्मीद है कि संसदीय कार्य मंत्री आज दोपहर 12:15 बजे राज्यसभा के सभापति द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों का पालन करेंगे। सुनिए राज्यसभा सभापति का वो बयान। Now I request you to consider his request that he requested the Home Minister to come to the House. You represented to it. It is his will. But you, as a Parliamentary Affairs Minister, you can echo the sentiments of the opposition to the HF. यानी किरण रिजिजू झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस सांसद के ट्वीट ने उनके झूठ की पोल भी खोल कर रख दी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सभापति के कहने के बावजूद अमित शाह सदन में नहीं आए और 15वें दिन भी यही नजारा रहा। विपक्ष ने संसद में फिर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। अमित शाह जवाब दो के नारे लगाए। देखिए। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा और साफ साफ कहा कि बीजेपी को अमित शाह को डर लग रहा है। सुनिए प्रियंका गांधी का बयान। प्रयागराज में प्रदर्शन हुआ है, प्रयागराज में छात्रों की कार्यक्रम था। वो तो आप उनसे पूछेंगे ना, मुझे क्या मालूम क्यों रद्द किया। ऑब्वियसली वो डर रहे हैं, वो नहीं करवाना चाह रहे हैं। प्रोग्राम हमेशा करते हैं और ये यूपी में तो ये हमेशा होता है। हमारे साथ तो जब मैं यूपी में थी तो हर चीज के लिए परमिशन नहीं मिलता था तो नजरबंद कर लेते थे। तो ये तो उनका तरीका है। क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृह मंत्री? आप लोग बात कर रहे हैं, 4 दिन बचे हैं सदन में। लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। इसमें क्या बात है? कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए। यानी अब बीजेपी आलाकमान पर हर तरफ से दबाव बढ़ रहा है। बावजूद इसके सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है, अपने लोगों की बात भी नहीं सुन रही है। सभापति के बयान को नजरअंदाज कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष भी अपनी मांग पर अड़ा है कि अमित शाह को आना ही होगा। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी के लोग ही दबाव में हैं, ऐसे में कब तक सरकार यही अड़ियल रुख अपना पाएगी, ये देखना होगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।